देश के 3 वैक्सीन सेंटरों के दौरे पर पीएम। अहमदाबाद के बाद हैदराबाद पहुंचे पीएम। हैदराबाद के बाद पुणे का करेंगे दौरा। दुनिया भर में 24 घंटे में आए 6 लाख कोरोना केस। अब तक 6 करोड़ लोग संक्रमित। टॉप 10 देशों के लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, पहले नंबर पर अमेरिका। कोरोना पर सीएम शिवराज की समीक्षा बैठक। भोपाल में 5, इंदौर में 2 कंटेनमेंट जोन बने। शिवराज ने कहा जहां केस ज्यादा वहां संख्या बढ़ाएंगे। धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 की तैयारी में जुटी सरकार। 30 दिसंबर को विधानसभा में बिल पेश करेगी सरकार। नए साल में लागू होगा। रतलाम जिले के जावरा में सामने आई मर्दानी। मोबाइल चोर को आधा किलोमीटर दौड़ाकर पकड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। भोपाल में सामने आया लव जिहाद का मामला। सलमान ने उमेश बनकर की लव मैरिज के बाद धर्म परिवर्तन के लिए डाला दबाव। गृह मंत्री ने दिए जांच के आदेश। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दतिया से बड़ी खबर आपको बताते हैं। दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हैं दतिया से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे हैं। दतिया निवास पर आम जन की सुनी है समस्याएं। पीताम्बरा और शनि मंदिर पर पूजा अर्चना भी करी है। तो वहीं आपको बताते चले वृंदावन धाम में हितग्राहियों को किस्त का वितरण किया गया है। 200 हितग्राहियों को तीसरी और अंतिम किस्त दी गई है। और पीएम आवास योजना में 1 करोड़ का वितरण किया गया है। बड़ी खबर दतिया से बता रहे हैं, जहां पर एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। मां पीताम्बरा और शनि मंदिर पर पूजा अर्चना भी की है। दो हितग्राहियों को तीसरी और अंतिम किस्त दी गई है। दतिया निवास पर 4-10 दिन लगेंगे तो एक हम सब की वो चिंता भी समाप्त हो जाएगी। सुरभि रोनिया जी, हमारे शाखा का प्रभार देख रहे हैं राहुल सिंह भोले का हम स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। अभी 3000 दी थी स्कूल साल लगी थी। अब वो एक लिए एक बच्चे की 4 तो स्कूल खोले नहीं थी। बन गई है हिंदुस्तान के अंदर और कल भोपाल में ट्रायल भी हो गई है उसकी। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच अब कोरोना वैक्सीन को लेकर भी चर्चा तेज हो चली। हर कोई कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंच गए। पीएम ने यहां पर कोविड वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया है। आपको बताते चले, अहमदाबाद के जाइडस बायोटेक पार्क का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन का अपडेट लिया। जाइडस कैडिला कंपनी ने कहा कि वो अगले साल जनवरी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेगी। आपको बताते हैं कि अहमदाबाद के अलावा हैदराबाद और पुणे में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है और यहाँ कोरोना वैक्सीन अलग अलग कंपनी बना रही है। वहीं पीएम ने अहमदाबाद के बाद हैदराबाद पहुंचे, जहां कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को देखा। आपको बताते चले, हैदराबाद के बाद पीएम मोदी पुणे का दौरा करेंगे।
नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का धरना जारी है। किसानों ने बीती रात सिंधु बॉर्डर पर गुजारी है। आज किसानों की मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे या फिर प्रदर्शन जारी रखेंगे। आपको बता दें कि किसानों को दिल्ली के बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मिल गई है, लेकिन किसान अभी भी सिंघू बॉर्डर पर डटे हैं। पंजाब से आए किसान ने कहा कि हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता। यहाँ लंबी लड़ाई के लिए हम जुटे हुए हैं। एक अन्य किसान ने कहा कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम 6 महीने का राशन लेकर आए हैं। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पंजाब से फतेहगढ़ साहिब से किसानों का ये एक और जत्था दिल्ली आ रहा है। ये सभी सिंघू बॉर्डर में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ शामिल होंगे। पीछे गड्डी आ रही है भाई जी, गड्डी आ रही है, इधर आ जाओ। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का धरना जारी है। एक तरफ किसान अपने धरने पर बैठे हुए हैं तो दूसरे तरफ किसानों का धरना जारी है। दो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ जवान, दोनों ही अपने काम पर अड़े हुए हैं। किसान सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए अड़े हैं तो सरकार ने बातचीत का रास्ता भी खोल दिया। ये तस्वीरें देखिए आप, जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो 2 दिनों से हमारे सामने आ रही हैं। एक तरफ जवान, एक तरफ किसान। जी हाँ, यही तस्वीरें इस समय हमें देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से लगातार कृषि बिल के विरोध में किसान प्रदर्शन पर आ चुके हैं। पंजाब हरियाणा के किसान अब प्रदर्शन पर उतारू हो चुके हैं, क्योंकि लगातार वो मांगे कर रहे थे। जब उनकी मांगों का संज्ञान नहीं लिया गया तो फिर वो उनके अंदर आक्रोश जो था वो और ज्यादा बढ़ गया और फिर ऐसी स्थिति देखने को मिली। लेकिन प्रशासन भी लगातार किसानों को रोकने के लिए प्रयास कर रहा है और इसी वजह से ये तस्वीरें सामने आ रही, जहां पर जवानों का पहरा तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए, लेकिन किसान जो हैं वो भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। किसान भी अपनी कमर कस चुके हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं सुनी गई तब तक ये धरना, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन और धरना जारी है। दिल्ली सरकार से बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत मिलने के बाद पंजाब और हरियाणा से किसानों का नया जत्था भी रवाना हो चुका है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों की आय 2022 तक हम दोगुनी करने जा रहे हैं। उनकी मांगों को हम सुनेंगे। कौन सा फार्मूला है 2022 का फार्मूला तो बता दो। सुन लगे दिल्ली चलने लग रही है, वहीं सुनेंगे इनकी बात। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? मांग ये है कि जो MSP है उसको एक कानून निर्धारण लिया हो कि MSP से नीचे देश में खरीद नहीं हो। हम नहीं कहते कि सरकार खरीद, लेकिन उसका भाव तो डिक्लेयर कर। हम लड़ाई तो अपने आप लड़ लेंगे। बहुत मांग है भाई, ये बड़े बड़े व्यापारी आने घुसे इसमें, कृषि वाले इसमें, और ये पैसे लगा के इसमें और माल को होल्ड करेंगे और फिर बेचेंगे। जी, सबसे बड़ा डर कहाँ है किसान? अरे डर नहीं, हम तो डर तो सरकार को है, हमें डर नहीं। अच्छा, एक चीज, जिस तरह से किसान भाइयों और पुलिस वालों में संघर्ष हुआ उसको लेकर कुछ कहेंगे? उसका पूर्ण रूप से ये सरकार इसमें फेलियर रही है और किसान की इसमें जीत है कि हमारे ही बच्चों को हमारे सामने खड़ा करके जो जय जवान जय किसान का नारा लगता था उसको तोड़ने का षड्यंत्र है, ये टूटने का नहीं। आगे की तैयारी क्या? आगे की तैयारी तो चलेंगे दिल्ली सरकार, बताओ कि आगे की तैयारी। हरियाणा बॉर्डर पर जहां किसानों का प्रदर्शन जारी है तो इसी बीच सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार में देश की व्यवस्था को देखिए, जब भाजपा के खरबपति मित्र दिल्ली आते हैं तो उनके लिए लाल
कालीन डाली जाती है, मगर किसानों के लिए दिल्ली आने के रास्ते खोद दिए जा रहे हैं। दिल्ली किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, वह ठीक है, मगर सरकार को अपनी बात सुनाने और दिल्ली आए तो वह गलत है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया कि बड़ी ही दुखद फोटो है, हमारा नारा तो जय जवान जय किसान का था, लेकिन आज पीएम मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। खबर मध्य प्रदेश के सतना से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मैहर पहुंची हैं, जहां पर मैहर के विश्राम गृह में 1 घंटे विश्राम करने के बाद मैहर में के बड़ा अखाड़ा में भगवान गणेश के मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद मैहर के सुप्रसिद्ध सैकड़ों साल पुरानी भगवान शिव की गोला मठ मंदिर में दर्शन करने के बाद मैहर मां शारदा देवी के दर्शन किए। बाद में सोनी परिवार से पारिवारिक संबंध होने की वजह से मुलाकात करके उमरिया के लिए रवाना हो गई। दर्शन के बाद उमा भारती ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए लव जिहाद से पूछे गए सवाल पर बताया कि इस देश में संविधान के तहत हर हिंदू को गीता के साथ साथ कुरान, बाइबल, मंदिर, मस्जिद जाकर माथा टेकने के अधिकार हैं। भारत को, दुनिया को कोरोना से मुक्ति मिले, सब कुछ है, सबको क्योंकि मध्य प्रदेश में कानून लेके आ रहे लव जिहाद का मामला, पुलिस की क्या प्रतिक्रिया? हमारे देश में तो धर्मांतरण की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं को छूट है कि वो कुरान पढ़ सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, तो धर्मांतरण की जरूरत नहीं भारत में। तो क्या लगता है? देपालपुर के बेटवा क्षेत्रीय लोगों के वाहनों का टोल टैक्स में छूट दिलाने के लिए सांसद शंकर लालवानी मेटवाड़ा फाटे पर पहुंच गए, जिनके साथ देपालपुर के पूर्व विधायक मनोज पटेल भी मौके पर पहुंचे, जहां क्षेत्रीय लोगों की मांग थी कि सांसद लालवानी टोल टैक्स में आसपास के लोगों को राहत दिलवाएं। IVPRCL कंपनी के अधिकारियों ने नियमों का हवाला देकर के मांगों से पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद देपालपुर विधानसभा के पूर्व विधायक मनोज पटेल ने गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने टोल टैक्स कंपनी अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। ग्यारसपुर थाने में 3 वर्ष पूर्व एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। हाईवे का निर्माण कर रही बिल्डकॉन कंपनी में काम कर रहे बालेंद्र बैस की मौत को डंपर से एक्सीडेंट बताया गया था, लेकिन पीएम रिपोर्ट में चोटों का मारपीट से लगना सामने आया, जिस पर पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 302 का मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाशी के लिए पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देश में उप पुलिस अधीक्षक आकांक्षा जैन एवं वर्तमान में ग्यारसपुर थाने में पदस्थ थाना प्रभारी महेंद्र द्वारा मामले की छानबीन की गई और डंपर चालक कमलेश गिरी से पूछताछ की गई। पूरा मामला सामने आ गया। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
2017 में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें बंसल कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक ड्राइवर था फॉकलाइन मशीन का, बालेंद्र वैश्य करके, उसका पीएम रिपोर्ट पीएम कराया गया था, जिस पीएम के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उस घटनाक्रम में अपराध पंजीबद्ध किया गया था धारा 302 के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ। पीएम रिपोर्ट में जो जांच आई थी उसमें उसकी जो चोटें हुई थी वो होमोसाइडल बताई गई थी डॉक्टर द्वारा। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। उसी अपराध में आज कल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विदिशा के लटेरी एसडीएम तन्मय वर्मा द्वारा लटेरी क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसडीएम के साथ जनपद सीईओ निर्देशक शर्मा, बीएफ बीएमओ नरेश बघेल निरीक्षण के दौरान साथ रहे। ग्राम बलरामपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र के ग्राउंड में गंदगी पाए जाने के चलते प्रभारी को साफ सफाई करने के दिशा निर्देश दिए गए। इसी ग्राम रसुल्ली साहू के उप स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितताएं पाए जाने के चलते प्रभारी और वार्ड बॉय को फटकार लगाते हुए आगे से अनियमितताएं नहीं पाए जाने को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए। एसडीएम तन्मय वर्मा द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव सुचारू रूप से चालू हो सके, जिसे उद्देश्य से उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ प्रसव कक्ष में साफ सफाई के दिशा निर्देश उप स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को दिए गए हैं। अशोकनगर में विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले अस्पताल के हर वार्ड में जाकर मरीजों के हालचाल जाने। विधायक ने मरीजों और अटेंडरों की समस्या सुनकर के वहां मौजूद डॉक्टर प्रशांत दुबे को इन समस्याओं को शीघ्र दूर करने के निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान विधायक श्री जज्जी ने उस समय थोड़े नाराज भी नजर आए जब मरीजों के हालचाल जानने के दौरान उन्होंने देखा कि लगभग हर बेड की चादर गंदी है, जिस पर विधायक श्री जज्जी ने नाराजगी जाहिर करते हुए इन गंदी चादरों को तुरंत बदलने को कहा। साथ ही साथ निर्देश दिए कि मरीजों के बेड पर बिछी चादर हर दिन बदलनी चाहिए। विधायक ने कोविड वार्ड, ट्रॉमा सेंटर सहित जिला अस्पताल के लगभग हर हिस्से का निरीक्षण करके जहां जहां कमियां मिली उन्हें सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अस्पताल की लैब को अत्याधुनिक मशीनों से विकसित करने की बात कही है ताकि मरीजों की सभी जांचें जिला अस्पताल में हो सके और मरीजों को प्राइवेट लैब में महंगी जांचें न करवानी पड़े। चार दिन पहले नगर पालिका सीएमओ सीएमएस उन सबके साथ बैठक हुई थी मेरी, तो तब मुझे कहा था कि मैं कभी भी आऊँगा, अभी साफ़ सफाई देखना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं पेशेंट की कोई प्रॉब्लम आओ। तो आज मैं जब आया तो साफ़ सफाई तो ठीक देख रहा हूँ, लेकिन एक तो बेडशीट टाइम भी नहीं चेंज की जा रही। तो मैंने अभी डॉक्टर बोला है कि पर डे पेशेंट की बेडशीट चेंज होना चाहिए, साफ बेडशीट उसको मिलना चाहिए। भोपाल में ईरानियों के अवैध कब्जे पर आज जिला प्रशासन की टीम बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इसके मद्देनजर पुलिस की टीम ने चारों तरफ से सुबह से ही घेराबंदी कर ली। जानकारी के अनुसार ईरानियों ने 12,000 वर्ग फीट पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे आज जिला प्रशासन की टीम बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करेगी। अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की जाएगी। वहीं ईरानियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सप्ताह भर पहले कार्रवाई के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर ईरानियों ने हमला किया था। करीब 40 राउंड करके पुलिस पार्टी पर हमला किया। वहीं आज भी कार्रवाई के दौरान पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी नौबत आएगी तो मैं स्वयं न्यायालय में पेश होऊंगा और मैं माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया उसका धन्यवाद देता हूं करे और सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे माननीय उच्च न्यायालय जो दुकानें हैं ये बगैर नगर निगम की परमिशन के लोगों ने बनाई थी
पहले भी यहाँ से की हटाने की कार्रवाई चलती रही है, पर लोग पुनः कर लेते थे। अभी नगर निगम ने इसे हटाने का निर्णय लिया, जिसके तहत हम ये 40 से 45 जो कमर्शियल दुकानें थीं वो हटाए नगर निगम के द्वारा। खबर भोपाल से, जहां पर कुछ दिन पूर्व बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान निवार का असर भी बना हुआ है। उसके प्रभाव से मध्य प्रदेश में हवाओं की रफ्तार बढ़ी हुई है। उधर एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में तूफान उठने की हलचल शुरू हो गई है। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में गहरा कम दबाव का क्षेत्र मौजूद है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके धीरे धीरे और शक्तिशाली होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के संकेत मिल रहे हैं। ये तूफान 3 दिसंबर के आसपास तमिलनाडु के तट से टकराएगा। उधर उत्तर भारत की तरफ से लगातार आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में ठिठुरन बढ़ सकती है, जिससे ठंड के तेवर 3-4 दिन में काफी तीखे होने की संभावना है। दुनिया भर में कोरोना महामारी का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। दुनिया के 228 देशों में फैल चुके कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 6 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए, जहां पर 10,757 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत हुई है। इसके बाद इटली, मैक्सिको, फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन, ब्राजील, रूस, भारत में मौतों के सबसे ज्यादा केस सामने आए। सबसे ज्यादा संक्रमितों की लिस्ट में फ्रांस को पछाड़कर रूस चौथे नंबर पर आ गया है। वर्ल्ड मीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 6 करोड़ 19 लाख मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 14,48,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1 करोड़ 70,37,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़ यशी शुक्ला के साथ। नमस्कार।